इजोकू वैली में बर्फ जम गया भाई आज। इधर बर्फ जम गया भाई पूरा। इतना ठंड था रात को। कितना टेंट लगा हुआ है। मैं तो उसके अंदर सोया था घर के ना। रुको रुको सब्र करो। आपको क्या लगा कि आपको डायरेक्ट जोको वैली पहुंचा दूंगा? नहीं 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 नहीं। उससे पहले तो मैं मिलवाने वाला हूँ अपने उन दोस्तों से जिन्होंने मुझे 4-5 दिन के लिए अपनी जगह पे रुकने के लिए, टेंट लगाने के लिए मुझे जगह दी। तो पहले मेरे दोस्तों से मिलिए जो एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं। चलिए। तो यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर है भाई, एक अभी जो है कुकिंग को संभाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 7 डेज एक बंदा कुकिंग करता है, फिर अगले 7 डेज एक अलग, ऐसे 17 लोग यहाँ पे 16 हो ना 16 लोग हैं। तो अलग अलग तरह से यहाँ पे कुकिंग होती रहती है। उनका नाम है पे दुआबे आपका बल्लम और आपका भैया कोहे। आप सब नागालैंड से हो ना तीनों? ठीक है। यहाँ पे ये इनका किचन है। उधर में खाना वाना बनता है, इधर में सारा सामान रखा हुआ है, इधर बिस्कुट वगैरह जो भी फ्राई वगैरह होता है ये कुछ। ठीक है भैया, फिर कभी मिलेगा लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू। और इस तरह का पूरा प्लेस ये। इधर का पानी आता है ऊपर माउंटेन से, उसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं। इधर लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पे मुर्गा वगैरह है, एक डॉग, दो डॉग हैं। और ये है बिस्कुट फैक्ट्री ना। हेलो। तो हाँ, तो ये है बिस्कुट फैक्ट्री मेन, जहाँ पे सब लोग यहाँ पे पूरा वर्क करते हैं। कुछ लोग इधर आसाम से हैं, कुछ बंगाल से हैं और ज़्यादातर नागालैंड के रहने वाले हैं। एक भाई ये हैं जो बना रहे हैं कुछ कुकीज़ वगैरह ना। बिस्कुट है तो बिस्कुट बना रहे हैं। एक ये शेर आदमी है, चीता और एक भाई ये हैं लगे हुए हैं सब अपना खान पीन बनाने में। और ये है यहाँ के हेड इंचार्ज। मैनेजर से नीचे जो पोस्ट होती है वो इन्हीं की पोस्ट है, 2nd नंबर पे। सर आप तो बंगाल के हैं ना? बंगाल। आपका नाम? सुजांतु दास। सुजांतु दास। यहाँ पे मिस्त्री बोलता है सब। तो मिस्त्री का मतलब क्या है? मतलब ये जो कारीगर, मतलब ना कारीगर। ये यहाँ के कारीगर है। मेन हेड जो है वो यही है। ये सब इन लोगों को हैंडल करते हैं। और यही हमें लेके आए थे हॉर्नबिल फेस्टिवल से कि मेरे यहाँ छत पे चलो, उधर सो जाना। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पे 4 या 5 रात में सोया भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना यहाँ पे सब लोग कॉस्ट लेता ही लेता है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, एक ये भाई इधर भी बिस्कुट बन रहा है। हेलो भाई लोगों, चल रहा है हमें, ठीक है। इधर सब जगह बिस्कुट ही बिस्कुट है भाई, पूरा फैक्ट्री बिस्कुट का है। डिफरेंट टाइप्स, मोर देन 30 टाइप्स बिस्कुट्स आर अवेलेबल। बाय ब्रो, बाय। जा रहा है, ठीक है। पूरा फैक्ट्री भाई। एक ना वो गोल वाला था, वो दे दो मुझे थोड़ा पैसे का। वो हाँ, बटर कुकीज, वो मीठा मीठा दे दो मुझे। वो तो हो गया। हाँ, वो कल वाला तो हो गया, पर ये वाला कल सुबह होगा। इसको देख लेना ना। अब हमको वीडियो भेज देना। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी भेज देना। ठीक है। थैंक यू। चलो भाई, टाटा सभी को। थैंक यू सो मच, सब का थैंक यू भाई पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। वो वाला भी भेज देगा वो, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्टोरेज वगैरह। और मैंने यहीं से बिस्कुट ले लिया भाई खाने के लिए। लोग बहुत अच्छा है यार, नागा का लोग और बंगाली जो सर हैं वहाँ पे, और कुछ आसमीज़ हैं लड़के, वो बहुत बढ़िया हैं यार। और यहाँ पे एक लोकल फ्रूट भी है, सब्जी बनाते हैं इसका, स्कूज या कुछ ऐसा नाम है। तो हम लोगों को इन्होंने छत पे रहने के लिए जगह दिया था ना, टॉप पे। तुम किधर रह गया था भाई? एक ये भाई है आसाम से। तो सब लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं अपना। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक भी चलता है कभी कभी, वरना शाम के 5-6 बजे तक चलता ही रहता है। इलेक्ट्रिसिटी लेके जाता है अब अपना। चलो, वो उधर हॉर्नबिल फेस्टिवल है इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के पीछे, टावर के। और इधर में लगाया हुआ था कैंप सबसे ऊपर। वो नीचे रोड है, वहाँ से हमें लिफ्ट लेना है आगे जोको वैली के लिए। ये माउंटेन के पीछे जोको वैली है, यहाँ से 10 किलोमीटर अभी है, लगभग 7 किलोमीटर दिखा रहा है। पीछे से हम आ रहे हैं ऊपर से।
उधर माउंटेन से अभी नीचे रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा भाई जोको वैली के लिए। नहीं, आगे अभी पहुँचना है यहाँ से 7 किलोमीटर। हमें इस पॉइंट पे पहुँचना है जोको वैली पॉइंट पे। ये जखामा विलेज से थोड़ा आगे है। अभी हम लोग तो किसामा हेरिटेज विलेज के लगभग पास में हैं। इधर से कोई लिफ्ट लेना है और इधर को जाना है, तो देखते हैं कोई गाड़ी आता है क्या। आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो 2 लड़के मेरे साथ अभी ज्वाइन किए हैं, जो बस में मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो लोग भी मेरे साथ अभी इसी ट्रैक को ज्वाइन करने वाले हैं जोको वैली के लिए। और हमें कुछ लगभग 1 या 2 किलोमीटर के लिए बस मिल गई थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो इसमें हम बैठ के थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यहाँ से आगे हम फिर दोबारा से लिफ्ट लेंगे किसी से, और जहाँ से वैली का ट्रैक शुरू होता है वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो इन 2 लड़कों के साथ में मैं पूरा जोको वैली पहुँचने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जोको नहीं हो जाएगा। थैंक यू। तो भाई हमारे साथ स्कैम हो गया। वो जो बस आई थी वो तो पीछे पार्किंग तक आई थी, और हमें लगा कि वो जोको वैली ट्रैक तक जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं भाई, हमारे साथ स्कैम हो गया। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया जोको वैली ट्रैक। हाँ, मेरे को लिफ्ट मिल चुका है। अभी मैं खड़ा हुआ था जहाँ पे बस से उतरने के बाद में, तो मुझे अगले 6 किलोमीटर के लिए भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है। ये किगेमा विलेज है, किगबेमा क्या बोलेंगे इसको, किगबेमा। यहाँ से मुझे जखामा की थोड़ा सा आगे जाना है बस। तो थैंक यू भैया। आपका गुड नेम? रुकबी। ओके, भैया ने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया है। बैग मेरा बड़ा वाला पीछे है, छोटा वाला मेरे पास है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे। आप हॉर्नबिल सेलिब्रेशन में गए? अभी तक नहीं गया आप लोग? नहीं जगह। क्यों मन नहीं करता है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे होता है ऐसा कि क्योंकि उधर जाता है तो भाई पूरा एंजॉय करना पड़ता है, और उधर जाने का मतलब है कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो लेके जाओ। ऐसे कुछ नहीं होगा उधर। 500 रुपये या 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। बहुत महंगा होता है उधर सब कुछ सामान। वो था उधर हेरिटेज विलेज, वो जो चमक रहा है वो। थैंक यू सो मच अगेन। भाई ऊपर तो टोटल बादल ही बादल है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड लगे। और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। ये है जोको वैली का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है भाई। देखते हैं क्या रहता है सीन। चलते हैं ट्रैक पे। भाई कैमरा गिर गया था, मैं भी गिर गया था अभी, और मैंने मेरा लगेज कम कर दिया। नीचे रखा है दीदी के घर में, पूरा लगेज कम कर दिया मैंने। 1 किलोमीटर के लगभग हो गया होगा भाई, पर थक गए भाई। अभी तो बहुत लंबा है, कम से कम 4-5 घंटा लग ही जाता है। हम लोगों ने गलत टर्न ले लिया था। सर ने हमें बताया कि पीछे से रास्ता है। थैंक यू। ये जोको वैली का कमाल है भाई। अभी हम उस तरफ थे तो उधर लग रहा था गर्मी, क्योंकि उधर थोड़ा सा सूरज, बहुत हल्का सा सूरज निकल रहा था, और इधर है पूरा ठंड जंगल में ना, तो पूरा जंगल में सब कान सुन हो गया भाई, ठंड लगने लगा। सोचो रात को कितना ठंड होगा ऊपर। हाँ, मज़ा आएगा ठंड में ना। पूरा स्लिपरी रोड है भाई। बहुत देर चलने के बाद में ना बहुत नीचे से आ रहे हैं, तब जाके ये शेड बना मिला है। ये रेस्ट हाउस हो सकता है टूरिस्ट के लिए ना, कभी बारिश पड़ रहा हो तो यहाँ पे रेस्ट कर लेगा थोड़ा। जंगल का रोड है जोको वैली के लिए, पूरा जंगल भाई। पूरा खतरनाक रोड है भाई, पूरा सांस उखड़ गया। जंगल के बीच से है सारा का सारा। ऊपर को भी ऐसा ही है, नीचे को भी ऐसा है, पूरा जान निकल गया भाई। लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा भाई, बस मन भर गया। चलो ऊपर चलते हैं। भाई कैसे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है पेड़ ने यहाँ से गिर के। बेस कैंप है, यहाँ से ट्रैक शुरू होगा। हम तो मर गया यहाँ तक। बहुत मुझे लगा ऊपर जाना है, यहाँ तो नीचे भी जाना पड़ रहा है भाई। इधर से नीचे भी जाना है।
जोकू वैली कमाल का है भाई। और ये तो कोई क्या बोलते हैं, रूट, लिविंग रूट ब्रिज सा आ गया कोई। कहाँ? ओ भाई क्या मस्त सीन है यार ये। एक फ़ोटो लेना मेरा। 3 घंटा हो गया हमें चलते चलते। हम लोग अभी टॉप के तो शायद पास नहीं हैं, पर हम लोग इतना गंदा थक गए ना, बहुत गंदा, बहुत गंदा। मेरा लास्ट ट्रैक है ये मेरी लाइफ का, जोकू वैली का। मेरा घुटनों में दर्द बहुत तेज हो रहा है। भाई बिस्कुट खा रहे हैं हम तीनों लोग बैठे हुए यहाँ पे। हमारा भाई, और इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बहुत हार्ड है। Zyklon Bay Mary. ज़ाइक्लोंग बे मैरी, Yeah. बहुत लंबा नाम है भाई। डॉक्टर जैक। भाई जोकू वैली जिसके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा हो, जो 5-6 घंटे लगातार चल सकता हो पहाड़ को चढ़ने के लिए। कभी तो इस तरह से चढ़ाई होगी, कभी इस तरह से चढ़ाई होगी, है ना। और बादलों के बीच से, दिसंबर का महीना पूरा बादलों के बीच में, हम देखो कितना, ओ देख अभी देख कितना फोग आ गया ना। ये कोहरा नहीं है भाई, पूरा बादलों के बीच में। हम जब हम नीचे शहर में थे तो उधर धूप निकला हुआ था और ये पूरा बादल चमक रहा था आसमान में। अभी हम इन बादलों के अंदर आ गए भाई। किस्मत तो अच्छा है, कैसी चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग थक गए भाई, हमने कुछ खाया भी नहीं है। जो रात खाया था बस, अभी सुबह से 2 बिस्कुट खाए, मतलब सिर्फ 2 पीस बिस्कुट का। चलो चलते रहो, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, फिर रुक जाते हैं, चलते हैं रुक जाते हैं, रुक चलते हैं रुक जाते हैं। बस 20-30 कदम चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। पर अभी मैं डायरेक्ट आ गया ना अपने घर से पहाड़ों में। आदत नहीं है पहाड़ों की। पूरा बादल ही बादल है, टेम्परेचर बहुत ठंड लग रहा है बादल के बीच में ना। दिखना भी बंद हो गया भाई, पूरा बादल के बीच में आ गए हम लोग। ट्रैक अभी भी बचा हुआ है। कहते हैं ना किसी भी चीज़ का अंत जो है वो सबसे हार्ड होता है। मैं बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका हूँ इस ट्रैक की। मेरी हिम्मत टूट गई भाई। ये कितना खड़ा है सोचो, सीधा डायरेक्ट नीचे सीढ़ी जा रहा है। वो नीचे देखो खाई, उधर वीडियो में नहीं समझ में आएगा। ऐसे है भाई, ऐसे ऐसे। मैं जबकि पीक के पास हूँ, एयरटेल का नेटवर्क काम कर रहा है यहाँ पे। गूगल मैप पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैं पीक के थोड़ा पास ही पहुँच गया हूँ। ये समझो हमने 95% कंप्लीट कर लिया है अपना ट्रैक। 5% पे भाई फट गई है भाई, ख़तरनाक वाला सीन है। मैं कभी भी लाइफ में जोको वैली नहीं आऊँगा, मेरा काम ख़त्म हो गया है। कभी नहीं चढ़ पाएगा मैं। अरे आ गया यार, है आ गए फाइनली। हाँ हाँ
भाई साहब क्या है और उधर है मेन वैली। जब इस माउंटेन के पीछे जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा भाई कि क्या है जोकू वैली। और इधर तो बादल मेरे नीचे रह गए भाई, कैसे बैक मार रहे हैं हवा से, देखो यार। उस वाले माउंटेन पे थोड़ा थोड़ा धूप भी दिख रहा है क्योंकि उधर से सूरज का पड़ रहा है, हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। बहुत तेज ठंड लग रहा है भाई। चलना चाहिए, पूरा उधर जाना है। ये जो दिख रहा है ना, ये रास्ता सा जा रहा है छोटा सा, इसको जाना है उधर। लेट्स गो। मेहनत वसूल हो गया। नीचे को जा रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है यार यहाँ पे जोकू वैली में। टेम्परेचर बहुत कम है। मेरा नाक से पानी आने लगा। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। बिस्तर में पड़ना है मेरे को तो जाके, बस डर लग रहा है कि पैर जो स्लिप ना हो जाए। जोकू वैली का पहला व्यू आप लोगों के सामने आ रहा है। वो सामने दिख रहा है ना, वही है मेन वैली। वो दूर ये पूरा वैली वैसे जोकू वैली है ये, इधर को भी ना। और इसमें बस इसी तरह का पेड़ खड़ा रहता है, ये यही पेड़ रहता है हमेशा, छोटा छोटा सा। मैं एक बार आ चुका हूँ यार जोकू वैली। ये मेरा सेकंड टाइम है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या भूत चला था कि मुझे जोकू वैली जाना है, जोकू वैली जाना है। बस मैं आ गया यार। मैं अब लाइफ में कभी नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि बहुत दिक्कत हुआ मुझे आने में। चढ़ाई बहुत हार्ड है। 6-7 घंटा लगा चढ़ने में पूरा। पर कुछ भी कहो, है तो जन्नती। उधर से टूरिस्ट आ रहे हैं। देखो 2 रूट हैं यहाँ पे। एक तो तुम्हें दिख रहा होगा, एक छोटा सा लाइन आ रहा है ये ऐसे करके, ये आ गया नीचे, ये इधर को। और एक वो आ रहा है उधर से, एक लड़का और आ रहा है पीछे, ये वाइट शर्ट में। ये मेरे साथ आ रहे हैं। इस माउंटेन के नीचे से हम पूरा उतर के जाना होता है, उधर से ही चढ़ के आना होता है। और इधर वाले ट्रैक में वो वाले माउंटेन से चढ़ के आना होता है, लास्ट वाले से, उसी से उतर के जाना होता है। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये समझ लेना 5 घंटे मिनिमम लगता है चढ़ने में। कोई नॉन स्टॉप चलेगा ना, नॉन स्टॉप, तो उसको 3-4 घंटे लगेगा भाई। नॉन स्टॉप कोई नहीं चल पाएगा भाई। चढ़ना होता है सीधा पहाड़ पे। ये है वैली मेरी जान। देख रहे हो ना, वो उधर डोमेट्री, टूरिस्ट गेस्ट हाउस वगैरह 2, और उधर वैली, पूरा जन्नत। भाई हमने लिया है डोमेट्री, मैंने लिया है अभी तक। तो इधर क्या होता है डोमेट्री में ना, जोकू वैली में, इधर तुम्हें सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। जैसे ये मेरा बैग रखा हुआ है, नीचे से ये फोम लगा होता है, नीचे से ठंड नहीं लगेगा। और अपना खुद का स्लीपिंग बैग लाए हो तो तुम्हें यहाँ पे लगाने के लिए जगह ये मतलब सॉरी, स्लीपिंग बैग अपना खुद का ओढ़ोगे तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। सिर्फ इस कमरे का चार्ज देना है 100 रुपये। और खाने का है 250 या 200 रुपीज़। बेज खाने का है ना। और देखो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अब।
भाई जोकू वैली में बर्फ जम गया भाई। आज है 7 सितंबर है शायद, वो 7 दिसंबर है शायद। इधर बर्फ जम गया भाई पूरा, इतना ठंड था रात को। देखो कैसे वाइट वाइट बर्फ जम गया पूरा। ये देखो अभी दिखाएगा, ये देखो टेंट के ऊपर भी सब जगह बर्फ ही बर्फ हो गया। ये देखो कितना टेंट लगा हुआ है। मैं तो उसके अंदर सोया था घर के ना, उधर 100 रुपये में मिल जाता है सोने के लिए आराम से। टेंट में सोना बेकार है, इतनी ठंड में टेंट में सोना मुंह रखता है। सनराइज ले रहे हो? बर्फ 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 में भाई क्या ठंड रे। इधर तो पानी थोड़ा ठीक है। घुटने उठने दर्द नहीं कर रहे ना? भाई देखो हम लोग तो बाय फोर्स ही आने वाला है, तो हम बनाएगा इतना भाई। कुछ लोग जा रहे हैं घर को वापस। वो देखिए सुबह के अभी 6 या 7 ही बज रहे हैं, 6 बजा होगा अभी। और कुछ लोग तो उधर ट्रैक पे जा चुके हैं, दिखाएगा तुमको। ओ देखो दूर तुम्हें माउंटेन पे दिख रहे होगे, ओ दिख रहे। मैं तो उधर नहीं जाने वाला भाई वैली में, अभी यहीं से एंजॉय करेगा, क्योंकि मैं 3 साल पहले होके आया था उधर, तो मन भर गया है। बट मुझे यहीं तक आना था। हम लोग मेरा मन था निहारने का। ये सर मुझे मिले हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? हेलो, नाम क्या है आपका? अगर टिक्सी को पूछेगा ना कोहिमा तक 700 मांगते हैं। ओके, ये 700 मांगते हैं। वोका डिस्ट्रिक्ट से हैं पर कोहिमा में रहते हैं। 700। आपका ट्राइब कौन सा है? हॉर्नबिल से यहाँ था। नहीं हॉर्नबिल तक कोहिमा से हॉर्नबिल कहता ना। 2-3 गिलास राइस बियर कैसा था? मैंने तो मिक्स कर दिया था बहुत सारा ट्राइब का, तो पता नहीं दीमापुर से टैक्सी मजा था। 2500 था का गरम दे रहा था, गरम में तो 250 300 पीछे है। हाँ थैंक यू। पीछे है पूरा जोकू वैली का नज़ारा, और उधर हो गया है सनराइज। सब लोग सनराइज का इंतजार कर रहा था, और बर्फ जम गया था भाई नीचे। भाई जोकू वैली में देखो कितना बर्फ जम गया था रात को यार। ये वाइट 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 पूरा बर्फ है। और अभी सनराइज हो चुका है, सब लोग उठ चुके हैं। कुछ लोग ट्रैक पे जा रहे हैं नीचे, और कुछ लोग अभी घर को निकल रहे हैं। और ये मेरा शेर भी जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसको क्या जल्दी आ रहा है। बोल रहा हूँ रुक जाए, 1 घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। ये सब गाइड्स का गाइड्स वो पीछे भाई लीव कर रहा है यहाँ से। चलो भाई निकलते हैं। यहाँ पे बिल बना 480 का, 450 इधर दिया मैंने। और अभी मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है जाने के लिए। भाई आया अकेला था, जा पूरे ग्रुप के साथ रहा हूँ। इधर कोलकाता से भी है, असम से भी है, बिजनौर से भी है, कर्नाटका भी है, सौरभ फ्रॉम बिहार से भी है। बहुत सारे लोग हैं भाई, पूरा एक गैंग है। बाय बाय जोकू वैली, लास्ट टाइम इन माई लाइफ। हो गया बस। बर्फ तो मैंने पूरा सूट लिया सुबह में, बर्फ जमा भाई। टेंट वाले पागल हो गए रात को। भाई चलो यार, तुम्हें लेता हूँ ना वो। बाय बाय। हाँ नहीं आएंगे भाई। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए। भाई किसी का कुछ रह तो नहीं गया होगा, देख लेना, क्योंकि छोड़ना मंजूर करोगे, वापस आना मंजूर नहीं करोगे। उधर को शूट करना है भाई। हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था 3000 रुपीज़। यहाँ पे ड्रोन का लगता है, मैंने उधर पेमेंट कर दिया था, पर उधर ड्रोन लाने के लिए जगह ठीक नहीं लगा, तो हम लोग इधर से ड्रोन शूट कर रहे हैं। और ड्रोन निकाल के
पूरा वैली का नज़ारा लेने वाले हैं सर। वो मेरे चैनल पे तो नहीं, इनकी आईडी पे आप देख लेना कभी, इंस्टाग्राम वगैरह। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इंस्टा वगैरह भी नहीं है। मैं दे दूंगा जिसको चाहिए। ठीक है, मेरे को कर देना थोड़ा सेंड में, उसको ले लेगा वीडियो में ना। हम ऐसे मजे के लिए करते हैं इतना। चलो लेते हैं ड्रोन शॉट, आपको दिखाएगा मैं जरूर, मैं इनको मेल कर देगा। ये देखो भाई, हमारा रिटर्न टू होम हो गया है, पास में आ गया चुका है ड्रोन। अभी निकलने का टाइम आ चुका है यहाँ से। कौन सा जगह पे होता है रंदेश? पैराग्लाइडिंग। भाई हमारा अभी पीछे का पैच जितना भी था कंप्लीट हो गया है, जो सीधा सीधा था। अभी हमें ये माउंटेन उतर के जाना है, उस घर पे पहुंचना है, वहाँ जो घर दिख रहा है वाइट वाइट। सारे ग्रुप के लोग भाई अभी हमारा रेस्ट पॉइंट है ये, तो इधर में बिस्कुट मैंने इनको दिया है, मुझे नहीं मिला। अभी सब शेयरिंग में खा रहा है इधर। भैया का आवाज आपने सुना ना पीछे से कि मुझे नहीं मिला, तो मैंने ध्यान नहीं दिया ना, अभी तो दे ही रहा था। चलो भाई, हो गया सबका। और मजा आ गया भाई। नोटिस पीरियड में बता दो इसको। अभी ठीक रहा ना भाई सबका? ओके ओके, हम लोगों ने कर लिया भाई। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगा होगा, है ना? मैक्सिमम 1 घंटा ही लगा होगा इस वाले में, ज्यादा नहीं लगा। ये वाला इजी है भाई, इधर से आ सकते हो तुम लोग। बताएगा लोकेशन इसका किधर है। बिसेमा की साइड से आते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सी छोड़ेगा। एक रूट जस्ट यहाँ से ही चल रहा है टैक्सी के बगल से, आपको इधर से नहीं जाना है, सीधे रोड पे चले जाना है। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे 500 मीटर्स के बाद में एक ट्रैक शुरू होता है, वो सबसे इजी है। अगर आपको इजी लेना है तो ये लेना है सीधा जो जा रहा है यहाँ पे टैक्सी के बाद में ना, टैक्सी पॉइंट के बाद। अगर आपको थोड़ा मीडियम लेना है तो जस्ट शॉर्टकट है कि यहाँ से जंगल जंगल जा सकता है सीधा माउंटेन टॉप पे। और सबसे ज़्यादा हार्ड लेना है तो आपको जाना पड़ेगा भाई जाखामा। जाखामा का सबसे ज़्यादा हार्ड है ट्रैक। इधर से भाई गाड़ी लिया है नीचे जाने के लिए, पूरा ये वाला गाड़ी लिया है भाई नीचे जाने के लिए सभी लोगों ने। हाँ मुझे भी दिख गया था, पर मुझे लगा ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं भाई, पहाड़ी ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बोलना बेकार है। नहीं वो कील फंसी हुई है, वो उससे होगा नहीं कुछ। है होगा जुगाड़ इनके पास, कोई लोहा वोहा है क्या कुछ ऐसा टाइप का जो इससे ऊपर उठा सके? रोड वगैरह है तो कुछ आयरन रोड या तो ये वाली, ओए ये वाली गाड़ी पीछे कर देंगे। ये लो, ये जैक लीवर लो। हाँ जैक का लीवर लो। भाई मैं आ चुका हूँ अपने लोकेशन पे जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा था, और बोल रहे हैं भाई कि तुम जाओ, तुम्हारा एडजस्ट हम करा देंगे। ब्रो थैंक्स फॉर उसके लिए ना। हाँ थैंक यू सो मच। मैं आऊँगा शाम को, ठीक है भाई। मैं अभी आके यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट के लिए खड़ा हुआ था, इतने टाइम में सर आए उधर से गाड़ी लेके, और सर ने मुझे लिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? गोगो सोगुम। ओके मेरे लिए हार्ड है थोड़ा, प्रोनाउंस करना हार्ड है मेरे लिए। गो बोल सकते हैं ना? Damde. Yes. गो दामदे। I'm from Damde. मणिपुर से हैं आप? Yes. अरे भाई मैं जरूर आएगा मणिपुर, क्योंकि अभी मेरा मणिपुर का सिर्फ लोकतक लेक, लोकतक लेक उधर जाना है मुझे, लोकतक लेक। तो पहले इधर रुका हुआ है, आज तो पूरा थक गया ना, ऊपर से जोको वैली से आया मैं, मेरा पूरा पैर खत्म हो गया, पैरों में दर्द होने लगा। तो ही इज फ्रॉम मणिपुर। थैंक यू सो मच फॉर लिफ्ट, थैंक यू सो मच। ओके ये सब लोग शायद हॉर्नबिल जा रहा है, मे भी हो सकता है ये लोग सब वहीं जा रहा हो। मैं भाई अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूँ, जहाँ से मैंने जोको वैली के लिए सामान अपना पैक किया था ना, जहाँ पे मैं सोता था रोज पिछले 5-6 दिन से, तो वहीं पे आ चुका हूँ। देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। भूख लगा है बहुत तेज, यस्टरडे को ही खाया था। हाँ विनेट, हियर इज द विनेट। कहाँ गया सब लोग कहाँ गया सब? हाँ पब्लिक कहाँ गया? उधर फेस्टिवल में। ओह ब्रो, चलो हाथ धो लेता हूँ, मुँह धो लेता हूँ।